तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है बीए बीएससी ज्योग्राफी पार्ट थर्ड इंडियन ज्योग्राफी का पेपर लेके आए हैं, जो संभावित प्रश्न पत्र है 2022 के लिए। इसका समय वही होगा 75, समय जो है 3 घंटे का होगा और 75 अंक का ये जो प्रश्न पत्र होता है पहले की तरह ही होगा। आधा प्रश्न पत्र नहीं होगा, इसकी भूल ना करें आप, क्योंकि कोरोना काल जा चुका है। अब देखिए, हम संभावित प्रश्न पत्रों में देखते हैं। उससे पहले आपको एक दो प्रश्न मिलेंगे जो अनिवार्य प्रश्न होंगे। इसमें आपको मानचित्र भरना होगा, उसमें आपको जो है एक एक नंबर के प्रश्न करने होंगे। फिर लघुत्रात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न आएंगे उसके लिए मैंने ये पेपर बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो होगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की महत्ता का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 101% आएगा, लिख के रख लीजिए आप, इसको पढ़ के चली जाइएगा। ऊपर आपको जो है इसका लिंक भी मिल जाएगा। और लेक्चर नंबर 2 आप इंडियन ज्योग्राफी की बीए थर्ड ईयर प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, वहाँ आपको इससे संबंधित मैटर मिल जाएगा। फिर प्रश्न है कि भारत को प्रमुख भौतिक भागों में विभाजित करते हुए किसी एक भौतिक प्रदेश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगर आपको विस्तार से सभी भौतिक प्रदेशों को पढ़ना है तो अभी जो पिछले कुछ दिनों से हमारी इंडियन ज्योग्राफी की लाइव सीरीज चल रही है उसको आप देख सकते हैं। अन्यथा आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है भारतीय जलवायु के अंतर्गत मानसून का क्या महत्व है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति, क्रियाविधि और अल नीनो के प्रभाव को समझाइए। ये भी मैंने आपको भी करंटली 3 दिन पहले ही ये जो है समझाया था। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इसको भी आप जा कर के इंडियन ज्योग्राफी लाइव की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ आपको यह मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है, इस चौथे प्रश्न में मैंने 6 प्रश्न दिए हैं और 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है भारत की प्राकृतिक वनस्पति को समझाते हुए वन संरक्षण को समझाइए, इस तरीके से प्रश्न आएगा। उसके लिए आप जो है लेक्चर नंबर 16 देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में बीए बीएससी थर्ड ईयर के नाम से है। फिर उसके बाद एक हरित क्रांति से संबंधित हमेशा प्रश्न आता है, हरित क्रांति क्या है, इसके लाभ, गुण और दोष, इस तरीके से प्रश्न आता है। उसके लिए भी आप जो है लेक्चर नंबर 43 देख सकते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, देखिए अपवाह तंत्र आप प्रायद्वीप के साथ साथ जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र और सिंधु नदी का अपवाह तंत्र भी पढ़ करके जाएं, क्योंकि अपवाह तंत्र से संबंधित एक प्रश्न हमेशा आता है और इस बार जो ज़्यादा आने की संभावना है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का है, ठीक है। इसके बाद नदी जोड़ो परियोजना, ये नवीनतम परियोजनाएं हैं जो भारत की वर्तमान समय में चल रही है। गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने की परियोजना है। कुछ और नदियां हैं, सोन, बेतवा, केन, इन नदियों को जोड़ने की परियोजना है। इनसे संबंधित भी प्रश्न आएगा और इसको भी आप एक बार देख के जाएँ। भारतीय मृदा और मृदा संरक्षण, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 15 देख सकते हैं। भारतीय मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं, मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन क्या होता है, इस तरीके से एक प्रश्न आता है। उसके लिए आप बीए बीएससी ज्योग्राफी थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 15 आप देख सकते हैं। फिर भारत के योजना प्रदेश, योजना काल में भारत के कितने प्रदेशों में बांटा गया है, पी सेन गुप्ता का वर्गीकरण क्या कहता है, योजना आयोग का वर्गीकरण क्या कहता है, इससे संबंधित प्रश्न भी एक बन सकता है। ये मैंने लिखा है। इन 6 में से कोई 3 प्रश्न जो है वो पूछ लिए जा सकते हैं। आप 6 के 6 प्रश्नों को जो है एक बार देख करके चली जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझाइए। बहुउद्देशीय परियोजना मैंने विस्तार से आपको एक एक परियोजना को बहुत अच्छी तरीके से नक्शे के माध्यम से समझाया हुआ है। आप जाकर के लेक्चर नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अलग अलग परियोजना है। मैंने आपको भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, टिहरी बांध परियोजना जो बताई है, इससे संबंधित आप जो है प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है भारत में पाए जाने वाले शक्ति के संसाधनों के अंतर्गत पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण, साथ ही साथ कोयला, दोनों में से एक जरूर आएगा। आप दोनों को ही पढ़ के जाएं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 6 है ये,
इसके लिए आप जो है BA BSc थर्ड ईयर प्ले लिस्ट में जाकर के 32, 33 और 34वें नंबर का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में आप जो है भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखते हुए जनसंख्या के वितरण और समस्याओं को लिखिए। ये प्रश्न जो है 101% आएगा। जनसंख्या से संबंधित हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप भारत की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, वितरण और समस्या, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। आपका प्रश्न ऐसे के ऐसे परीक्षा में आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न उद्योगों से संबंधित है। लौह इस्पात उद्योग या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कीजिए। लौह इस्पात उद्योग भारत में कहाँ कहाँ हैं? राउरकेला, भिलाई जो है उद्योग है, बोकारो है, इनकी स्थिति कहाँ है? इनके अलावा जितने उद्योग है वो कहाँ हैं? इनकी उद्योगों की अवस्थिति जो है उसको प्रभावित करने वाला मेन कारक कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 54, 55, 56 देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने जो है सबसे पहले ही दे रखा है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको 3 मिनट की जब वीडियो हो जाएगी तब आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जा कर के देख लीजिए आप। वीडियो के एंड में भी आपको जो है BA BSc फाइनल ईयर का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर अगला प्रश्न है नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। ये प्रश्न भी ज़रूरी है, आएगा, लिख लीजिए इसको भी। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 80 देख सकते हैं। ऊपर आपको IBL बटन में भी लिंक दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 10, इसमें मैंने कुछ बच्चे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनमें आने की संभावना है और महत्व रखते हैं ये प्रश्न अपने आप में। भारत में प्रादेशिक असमानता क्या होती है और आर्थिक प्रदेश भारत के, ये इससे संबंधित में लेक्चर नंबर 52 में आप देख सकते हैं। प्रादेशिक असमानता से क्या तात्पर्य है, क्या नहीं है, मैंने आपको लाइव क्लासों के माध्यम से भी समझाया है। ये भारत में कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेशों के लिए बड़ा लेक्चर है थोड़ा, तो इसके लिए मैंने 2-3 पार्ट है इसके, आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 54, 55 कृषि जलवायु प्रदेशों से संबंधित। गेहूं और चावल या चाय, इनके उत्पादन वितरण से संबंधित एक प्रश्न आएगा, भारत की कृषि। इसके लिए आप लेक्चर 37, 38, 39 देख सकते हैं। भारत में रेल और सड़क मार्ग परिवहन, सड़कों की जो खराब व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न आएगा, 81, 82 देख सकते हैं आप। और उद्योगों से संबंधित सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक या रसायन उद्योग, इनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा। इसके लिए भी आप 59, 60, 61 और 62 नंबर का लेक्चर देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो। आप सभी को यूनिवर्सिटी की BA फाइनल ईयर की एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।